अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान। सहरी का टाइम है, शबान का रोज़ा रख रहे हैं और आज थी शब बारात। रात जागने की थी तो हम लोग रात जाग ही रहे थे। रात में ये इमरान फ्रूट वगैरह लेकर आ गए थे तो बाहर निकले थे तो डॉन के पराठे भी लेकर आए थे। मेरा मूड हो रहा था पराठे खाने का, तो ये कि इमरान फ्रूट भी साथ साथ लेकर आ गए क्योंकि नेक्स्ट डे ज़ाहिर सी बात है रोज़ा होगा तो फ्रूट चाट वगैरह बनेगी। इसके बगैर तो अफ्तार जो है ना बिल्कुल ही बेकार है। और सॉरी, बेकार नहीं, सूना सूना होता है दस्तरखान जब तक फ्रूट चाट ना हो। फ़िलहाल मैं सहरी बनाने के लिए खड़ी हो गई थी और बच्चे सो रहे थे। बच्चे 2 बजे ही सोए थे। इबादत वगैरह करके मैंने बोला आप थोड़ा रेस्ट कर लो और मैं जो है मैं जाग रही थी। मुझे थोड़ी सी क़ज़ाए नमाज़ें वगैरह पढ़नी थी, कुरान पाक पढ़ना था, मैं वो पढ़ रही थी। फिर मैंने बोला अब सहरी करके ही सोऊंगी, मैं अब क्या सोऊँ 1 डेढ़ घंटा ना। तो मैं जागती रही थी और रात जागने की थोड़ा मसला नहीं है, मुझे थोड़ी आदत है, मैं जाग लेती हूँ। अगर मैं क्योंकि मैं रात को ना 10 बजे सो के 1 बजे उठ गई थी, तो 1 बजे सॉरी करी 11 बजे उठ गई थी मैं, तो इसलिए मेरे को इतनी नींद नहीं आ रही थी ख़ास। मैंने बोला अब सहरी करके ही मैं फ़जर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर सो जाऊँगी। अच्छा, तो ये है कि आज मैं पराठे बनाऊंगी, साथ और इमरान का पराठा बना दूंगी और इमरान और साथ का चीज़ ऑमलेट बनाऊंगी। अपना मैं चीज़ ऑमलेट नहीं खाती हूँ, मुझे चीज़ ऑमलेट पसंद ही नहीं है, लेकिन ये कि बनता बहुत मज़े का है। साद और इमरान को बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ ऑमलेट। तो ये है कि कभी भी कुछ अच्छा बनाना होता है तो नाश्ते में तो मैं उनके लिए चीज़ ऑमलेट बना देती हूँ। तो ये है कि हम लोग सालन वगैरह तो खाते नहीं हैं ना, रमज़ानों में हम सालन वगैरह बनाते हैं क्योंकि इमरान भी नहीं खाते हैं इतने शौक़ से और इस साथ भी नहीं खाता है शौक़ से। मैं तो बिल्कुल भी पराठा वगैरह के साथ सालन वगैरह नहीं खाती हूँ। तो ये है कि बस चीज़ ऑमलेट वगैरह बनाऊँगी लोगों के लिए और अपने लिए नॉर्मल सा प्याज और टमाटर वाला मैं अंडा बना लूँगी, मैं वो खा लूँगी और वानिया खाएगी सादा पराठा। अपने लिए मैं डॉन के पराठे फ्राई करूँगी और वानिया के लिए भी डॉन के पराठे फ्राई करूँगी। डॉन के पराठे मैंने मंगवा लिए थे लेकिन सही थे, नॉर्मल थे, कोई इतने ख़ास नहीं लगे। अपने पराठों के आगे तो मुझे वो कोई ख़ास नहीं लगे। अच्छा, इमरान को मैंने बोला था मेरी हेल्प करवाओ क्योंकि मैं जितनी जल्दी खड़ी हो जाऊँ देर तो हो ही जाती है। सहरी के अंदर तो फिर भी आधा घंटा या 35 मिनट पहले सब कुछ रेडी करके दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बोला कहीं लेट ना हो जाए क्योंकि रमज़ानों में तो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन जाती है। और ये शबान के रोज़े, ये वैसे रोज़े जो होते हैं ना, इसमें जल्दी थोड़ा सहरी बंद होती है तो इसमें टाइम ना लग जाए। तो इमरान मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। इमरान ने पहले प्याज वगैरह काट के चॉपर में डाल दी थी, फिर उसके बाद वो करके फिर मैंने बोला आप ऐसा करो चीज़ निकालो फ्रीज़र में से, वो फ्रीज़ हुई थी तो उसको क्रश कर दो ना, उसको थोड़ा सा श्रेड कर दो। इमरान वो कर रहे थे और ये कि मैं साथ साथ सारे काम करती जा रही थी। और ये कि बर्तनों को तो इतना अंबार लगता जा रहा था, यहाँ से बर्तन उठा रही थी मैं, सिंक में डालती जा रही थी और एंड में मैं सारे बर्तन वर्तन धोकर ही सोऊंगी। अच्छा, ये जो शबान का रोज़ा होता है ना, इसके अंदर ये होता है बस ये शबान का रोज़े गए हैं, ये रात गई है, फिर उसके बाद तो रमज़ान तो ऐसा भागता दौड़ता आ जाता है कि बस जल्दी जल्दी बस अब कमर कस लेनी है। बहुत सारे काम हैं जो करने हैं रमज़ान के से पहले पहले। किचन को क्लीन करना है, फ्रिज को क्लीन करना है और उसके बाद जो है ना घर को भी साफ़ सुथरा करना है ताकि रमज़ान में हम पर कोई इतना बर्डन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इबादत में गुजार सकें। ये कि रमज़ानों में ना रात का बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि सहरी तरावी वगैरह पढ़ के लेटो तो फिर उसके बाद सहरी इतनी जल्दी हो जाती है, फिर फजर वगैरह हो जाती है, फिर उसके बाद नींद ही सही से नहीं आती। तो मेरा तो ये काम होता है मैं सुबह के टाइम पे सिलाई वगैरह करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो ये है कि बस आजकल बहुत टफ़ लाइफ हुई हुई है क्योंकि घर की रूटीन तो अपनी जगह पे चल रही है और एक्स्ट्रा काम भी मेरे चल रहे हैं और थोड़ी सी थकावट और थोड़ा सा मेरे साथ वही आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मेरे साथ थोड़ा सा विटामिन डी का मसला है। तो मेरे हाथ पैरों में इतनी तकलीफ़ है कि थोड़ा सा काम करूं और फिर थक जाती हूँ। जबकि थोड़ा सा काम नहीं होता, काम बहुत सारा होता है। घर के सुबह से लेके रात तक काम सिर्फ ये होता है कि जो आंटी आती हैं वो सफाई करके जाती हैं, वो भी अभी 2 महीने हुए हैं जो आ रही हैं। इससे पहले तकरीबन 1.5-2 साल से मैं खुद ही सफाई तक खुद ही कर रही थी। फिर हफ्ते भी नहीं गुजरता कि वॉशिंग मशीन में कपड़े भर जाते हैं, फिर कपड़े धोना,
और यही है कि मुझे कपड़ों को देख देख के मुझे इतनी कोई उलझन होती है ना कि बस कपड़े धो के डाल दूँ। और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता होगा कि घर का कोई एक काम ऐसा होता है जिसको करके लगता है कि यार बस सुकून हो गया, घर का सारा काम हो गया। और मेरे साथ ये है कि कपड़े धोना और उसको तय करके अलमारी में ठिकाने लगाना, तो ये काम मेरा हो जाता है ना, मुझे सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई मेरा घर का काम, मेरा काफ़ी बर्डन कम हो जाता है, सर पे जो बोझ होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बस ये है कि मुझे अब कल का दिन निकाल के शायद परसों, कल ही मैं मशीन लगाऊंगी, वॉशिंग मशीन, तो कपड़े भी धोने हैं। और देखो लाइट का मसला बड़ा है, वरना तो मेरे कपड़े 2-2.5 घंटे में आराम से धुल जाएं, लेकिन लाइट ही 1-1.5 घंटे की आती है। सर्दियों में भी यही हाल था, अब गर्मियों में तो इससे बुरा और बदतर हाल होने वाला है हमारा। अब के रमज़ान ये है कि अच्छा मौसम गुज़रे, अच्छे मौसम में रमज़ान गुज़रेगा, इतनी गर्मी नहीं है। आज भी रोज़ा कोई बहुत ही अच्छा गुज़रा, पता ही नहीं चला कि रोज़ा गुज़र गया। और ये है कि लस्सी भी साथ साथ बनती जा रही है। मैंने इमरान को बोला जग में आप दही डाल दो, और दही भी मेरे घर में ही जमाई हुई थी, तो मैंने ये ना जो मिट्टी का बाउल होता है ना उसमें दही जमा ली थी। तो मैं इसकी शॉपर का इंतज़ार कर रही थी कि इमरान से बोलूँगी कि मुझे ना शॉपर ला दो दूध वाले की दुकान से, 2-3 तो मैं ना इसको करके रख देती हूँ। और मैं बार बार भूल ही जा रही थी। इससे ये हुआ कि इमरान ना रोज़ाना रात में खाना खाते थे तो इस बाउल में से दही निकालते थे, और वो दही जना में चीनी डाल के खा लिया करते थे ना खाने के साथ ही। तो अच्छा लगता था, मुझे तो अच्छा लगता है कि इमरान ऐसे खा लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये कि वो थैलियाँ तो आई नहीं और दही ख़त्म हो चुका है। तो अब ये है कि मैं यही, मेरा इरादा तो यही था कि मैं 2-3 थैलियों के अंदर उसको करके रख दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी जब यूज़ कर लूँगी, लेकिन ऐसा नौबत ही नहीं आई और दही ख़त्म हो गया। फ़िलहाल मैंने बाकी की लस्सी बना ली थी, और लस्सी हम लोग सहरी में मस्ट लाज़मी लस्सी पीते, इसके बगैर तो सहरी समझो अधूरी है। लस्सी से ये होता है कि थोड़ा सा सहारा हो जाता है, और दही नहीं खाई जाती, लस्सी पी ली जाती है। और ये मैंने फ्रोज़न पराठे जो थे, मैंने इसको ये करा था, इसका मेरे ख़्याल से ये होता है कि इसको डीप फ्रीज़ से निकालो और फ़ौरन से इसको फ्राई कर लो। और मैंने ये किया था कि इसको आधा पौन घंटे पहले ही निकाल के रख लिए थे, तो ये ऐसे चिपक गए थे इसके अंदर, इनका निकलने का मूड ही नहीं हो रहा था। और मैंने फिर भी इनको खींच तान के निकाल के और तवे पे फेंक दिया। तो बस टेढ़े मेढ़े हो गए थे, अजीब ही तरीके से हो गए थे, लेकिन मैंने सोचा चलो मुझे ही तो खाने हैं, और टेढ़े मेढ़े हो गए तो क्या हो गया, खा लेती हूँ। जो गोल गोल होगा वो वानिया को दे दूँगी, जो टेढ़े मेढ़े होंगे वो मैं ही खा लूँगी, कोई मसला नहीं, पेट में जाने हैं। अब ये है कि बस हम लोग सहरी वहरी के करेंगे। मैंने साथ वानियों को बोला आप लोग दस्तरखान लगाओ, और बस ये कि सामान लेके जाते जाओ, और क्योंकि फिर दस्तरखान लगाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि पानी रखना, सारी चीज़ें रखना, छोटी मोटी चीज़ें इतनी होती हैं। फिर दस्तरखान पे बैठ जाओ, फिर कोई चीज़ ना हो ना, फिर बड़ा गुस्सा आता है कि देखो अब बैठ गए हैं तो ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। देखिए इमरान मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं जब घर में होते हैं। इमरान को ये पता होता है कि अकेली लगी हुई है, तो इमरान मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ तक कि वो ब्लैंकेट बिस्तर पड़ा हुआ होता है वो तक तय कर देते हैं, और मेरे साथ झाड़ पोंछ सब करवा लेते हैं वो। इमरान का घर में होने से मेरे को बहुत फ़ायदा होता है, और थोड़ा सा उनको देख के ना मुझे आलकसी भी बहुत आती है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, इमरान कर देंगे। तो ये होता है कि उनसे मुझे बहुत सारा होता है, एहसास बहुत करते हैं मेरा ना कि हाँ ये काम कर कर के थक गई होगी, चलो मैं कर देता हूँ। और मुझे ये कि आराम का भी मौका मिल जाता है जब ये घर में होते हैं तो, वरना तो बच्चे मुझे आराम करने क्या, बस ज़रा सी मेरी आँख लग जाए इतना शोर मचाते हैं। और अबरीश तो ख़ास तौर पे मुझे इतना परेशान करती है, उस मेरे सोने के टाइम पे अबरीश को वॉशरूम आ जाता है, और ये है कि वो तो मेरी दुश्मन है। फ़िलहाल मेरी नींद फिर ख़राब हो ही जाती है, क्या करें, छोटे बच्चे होते हैं ना तो फिर ऐसा ही चलता है। और लोग मुझे ये बोलते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं बहुत आराम करूँगी। चलें वो दिन भी देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो बस ये चाय वाय मैंने निकाल ली है, और उसके बाद जनाब मैं अब हम दस्तरखान पे जाएंगे और सहरी करेंगे। अच्छा जी, सहरी का ये है कि ये अच्छी आदत है बच्चों की भी और इमरान की भी, कि जब तक मैं ना आ जाऊँ ना तो ये लोग खाते ही नहीं हैं।
और मैं आऊँगी जबकि सब कुछ दस्तरखान पे रखा हुआ था, मैंने सबके आगे रखा है। मैं आ जाऊँगी तो जब ही खाते हैं। ये एक अच्छी आदत भी है और थोड़ी सी बुरी आदत भी है, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, ये लोग बैठे हुए होते हैं खाने को आगे लेकर कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है कि भाई आप लोग खा लो, मेरा अपना काम ख़त्म हो जाएगा फिर मैं खा लूँगी। फ़िलहाल मैंने सबको दे दिया है, अब मैं भी स्टार्ट करूँगी, ये लोग भी स्टार्ट करेंगे और बस आज का सहरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों का ये था, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, साथ आके पढ़ ही रहा था, सिपारा वगैरह याद कर रहा था अपना वो। तो मैंने बोला ऊपर जाना है तो होकर आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं देख लूँ, बाजरा वगैरह भी देखूँ है ख़त्म हो गया है क्या है। तो ये था कि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं आई थी। मेरा छत पर आना नहीं होता, छत हमारी तकरीबन 2 फ्लोर और ऊपर है छत ना, तो मेरा आना नहीं होता। अगर जैसे एक फ्लोर भी ऊपर होना तो जल्दी जल्दी भाग कर चली जाऊँ, मैं देख कर आ जाऊँ। और भी काम है, जैसे कपड़े तक छत पे फैला दूँ, लेकिन छत बहुत ऊपर है तो मेरा आना ही नहीं होता ऊपर। तो ये होता है कि मैंने बाजरा वगैरह साथ लेकर आ गई थी और मौसम तो इतना ज़बरदस्त होता है सुबह ही सुबह का कि बस इधर कुछ बैठने की जगह नहीं है, वरना तो बंदा आराम से काफ़ी देर तक बैठा रहे। तो काफ़ी बस ये है कि कोई आता ही नहीं छत पे तो बैठने की भी जगह नहीं होती है। तो मैंने ये कि कुंडलियाँ मैंने कुछ दिन पहले जो रखी थी, ये हुआ था कि बाजरे के अंदर इतनी कोई चींटियाँ लग गई थी ना, तो मैंने इसको तो फिर बाजरे को तो मैंने फेंक दिया। मैंने ये करा कि इसको वॉश करके इसकी जगह चेंज कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था जिस जगह पे ये रखी हुई थी ना, वहाँ पे चींटियाँ बहुत आ रही होंगी। ब्रश वगैरह मैं नीचे से लेकर आ गई थी, मैंने इसको अच्छे तरीके से धो धा के। और एक दिन पहले कि मेरे चावल बचे हुए थे, मैंने चावल भी डाल दिए थे, मैंने कौवे वगैरह खा लेंगे, ये चूड़ियाँ चुन लेंगी, जो भी है जो भी खा ले सबके लिए ये दावत आम है, जिसका दिल चाहे वो खा सकता है। फ़िलहाल ये परिंदों की बात कर रही हूँ मैं। और ये कि मैंने ये बाजरा वगैरह मैंने रख दिया था धो धा के, मैंने इसकी जगह चेंज कर दी। अब मैंने छत के बीच में रख दिया ये ना। अब ये कि शाम का टाइम है, शाम का टाइम नहीं 4 बजे का टाइम है और ये मैंने अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। अब ये होता है कि अगर रमज़ान होते तो रमज़ान में हमारा आधे से ज़्यादा सामान हमारा बना हुआ होता, लेकिन आज मुझे सारा काम ही करना पड़ गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहले से कोई चीज़ मेरी बनी हुई नहीं है। इमली मैंने भिगोई और छोले मैंने सुबह ही उबाल लिए थे, रात में मैंने भिगो दिए थे, छोले मैंने सुबह में उबाल लिए थे। आज इमरान ने बड़ी फरमाइशें कर रहे थे मेरे से, क्योंकि इमरान का भी रोज़ा था ना। इमरान बड़े फरमाइशें कर रहे थे, छोले बना लेना, दही फुल्की भी बना लेना, और क्रीम चाट तो मस्ट है, क्रीम चाट तो लाजमी बनती है। और सादी चाट तो ये लोग खाते नहीं है, मैं तो फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन ये लोग कोई नहीं खाते हैं। मैंने इमरान के लिए भी समोसे वगैरह भी बनाए, और ये कि समोसों का भुर्ता वगैरह मैंने बड़ा यम्मी तरीके से बनाया था। इसकी रेसिपी जितनी भी चीज़ें उसकी रेसिपी मैं आगे वाले ब्लॉग में से आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आज कोई मेरा ऐसा मूड नहीं था कि पूरी वीडियो में बनाऊँ ना। तो बस ये था कि मैंने छोले बना लिए थे, और छोले भी मैं इस तरीके से बनाती हूँ मसाले वाले, जो इमरान को पसंद था मैंने वो बनाया। और फिर ये हुआ कि इमरान ने मुझे धोखा दे दिया। इमरान रोज़े से पहले कहने लगे कि मुझे काम है, मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर में। तो मैं काफ़ी मना कर रही थी कि आप नहीं जाओ, मुझे मालूम है आप दूर निकल जाओगे और तो फिर आपका आना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका शाम की जॉब का टाइम हो जाएगा। शाम में जॉब पे इमरान 8 बजे जाते हैं। तो मैंने बोला था जब आपने छुट्टी करी है तो उस छुट्टी को पूरा करो ना, आप घर में ही रहो, क्योंकि फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा और फिर मुझे मालूम है आप निकल जाओगे आगे काम पर। कह नहीं मैं आ जाऊँगा। और ये हुआ और इमरान आए नहीं, और फिर मेरा इतना मूड ऑफ, और बच्चों का भी मूड ऑफ हो गया। ज़ाहिर सी बात है उनका एक माइंड बन गया था कि पापा घर में ही होंगे। तो बस मैंने तो फिर अपना मूड इतना ज़ाहिर किया नहीं कि मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि अफ्तारी का मज़ा ही इमरान ने ख़राब कर दिया था। क्योंकि मैंने 4 बजे से खड़ी 6:30 बज गए थे, सब कुछ बनाया। फिर ये होता ना कि मैं थोड़ी चीज़ें बाद में बनाती। अगर मुझे पहले पता होता ना कि इमरान घर में नहीं होंगे तो ये होगा छोले और दही बड़े वगैरह मैं बाद में बनाती, क्योंकि फिर वो फ्रेश खाए जाए ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे कि छोले वगैरह बाद में भी बन जाते, क्योंकि इमरान के अलावा कोई खाता ही नहीं है या अम्मी खाती हैं। तो बस ये है कि मेरा मूड इस वजह से ख़राब था कि इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। और क्रीम चाट वगैरह मैंने बना ली थी। क्रीम चाट ऐसे ही बनती है, अगर इसके अंदर क्रीम थोड़ी सी और ऐड करती वो बस हो गया होगा कुछ गड़बड़। अम्मी ने ना फ्रूट ज़्यादा काट दिया था, मैंने क्रीम तो पूरी पैकेट पलट दी थी इसके अंदर, अम्मी से ज़रा फ्रूट ज़्यादा कट गया।
तो ये कि ये भी फ़िनिश हो ही जाएगी। अच्छा ये होता है कि हम लोग जिस दिन अफ्तारी बनाते हैं ना, उस दिन हम लोग रात का खाना नहीं बनाते, हम यही खाएंगे रात तक, रात का खाना वाना नहीं बनाएंगे। तो बस ये कि अफ्तार का टाइम हो गया था और ये बच्चों ने ही दस्तरखान लगाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत दे। और बस हम लोग रोज़ा खोलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।